अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना यूनिट नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 4.7 देखेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको मुख्तलिफ फार्मूलाज बताए जाएंगे जिनको हम अपने सम्स के ऊपर अप्लाई करते हुए वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमें एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर when a plus b is equals to 4 and ab is equals to 3। दो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दे दी हैं, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू दे दी 4 और ab की वैल्यू दे दी 3। इन वैल्यूज़ को मालूम होते हुए हमें एक और वैल्यू मालूम करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो आइए देखते हैं इसमें हम किस तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर एक छोटा सा डाटा बनाया। इसमें हमने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फिर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 और ab इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर्मूला हमारा यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है। फॉर्मूले के लिए हमें समझने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, इसमें एक आप ट्रिक कह लीजिए कि देखा करिए कि हमें क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं और क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है एक ऐसी वैल्यू है जो कि हमारे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आती है, चाहे वो आप a प्लस बी होल स्क्वायर लें या a माइनस बी होल स्क्वायर लें। कोई सा भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारे पास आसानी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है। अब हम कैसे डिसाइड करें कि इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए मैं आपको मज़ीद बता दूं कि जब हमें a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 4 और अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ था a माइनस बी, तो उस केस में हम वहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आई गेस आपकी यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी कि फॉर्मूला हमने कौन सा किस तरीके से अप्लाई करना है। यानी कि अगर प्लस की फॉर्म में दिया हुआ है हमें कुछ भी डाटा के अंदर, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर माइनस की फॉर्म में दिया हुआ है तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तीसरी हमें यहाँ पे चीज़ दी हुई थी ए बी इज इक्वल्स टू 3। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना शुरू किया, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर जो कि हमें फाइंड करना है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमें तीन टर्म्स के अंदर हमें मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास a प्लस बी हमें ऑलरेडी मालूम था 4, हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी। फिर इज इक्वल्स टू की साइन के बाद हमने लिखा a स्क्वायर प्लस 2। अब प्लस 2 के बाद a b की वैल्यू भी हमें मालूम थी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है 3, वो हमने ब्रैकेट्स में रख दी a b की जगह पे। तीसरा हमें दिया हुआ था यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर हमें मालूम नहीं था, हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, तो 4 4 16 हो गया इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 2 3 6 आ गया हमारे पास प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम एक साथ में लिख देते हैं और 6 जो हमारे यहाँ पे प्लस का था उसको अगर हम इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे जाके वो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस 6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास जो बना 16 माइनस 6 करने के बाद 10, और यही हमारी वो रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी गई थी। यानी कि हमने सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 10 मालूम कर ली। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे हम पार्ट 4 देख लेते हैं। इसके अंदर हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू -8 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू -6। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें एक इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मालूम करना ही करना है, लेकिन साथ में हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी हुई हैं a प्लस बी की और a माइनस बी की। यानी कि अगर फर्स्ट फार्मूला जो हमने अभी अप्लाई किया था तो वहाँ पे हमें एक a b की वैल्यू दी हुई थी जिससे हमने ईजिली a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड कर ली थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a b की वैल्यू नहीं दी गई। तो इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पे दिया जा रहा है जिसकी मदद से आप आसानी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेटा बनाया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क a प्लस बी -8 है और a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है -6। फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से है कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट्स में है इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस की साइन और a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अगर आप चेक करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास a प्लस बी भी मौजूद है, a माइनस बी भी मौजूद है, 2 हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट का है और साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो इसके अंदर हम किसी भी किस्म की कोई शिफ्टिंग की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा इज इक्वल्स टू, और a प्लस बी की जगह हमने माइनस का 8 लिख दिया और इसकी स्क्वायरिंग कर दी, प्लस की साइन लगाई, a माइनस बी की जगह हमने माइनस का 6 लिख दिया और इसकी भी स्क्वायरिंग कर दी। नेक्स्ट स्टेप पे हमने सिंपली इसको
ओपन किया स्क्वायर्स को, स्क्वायरिंग करी थी हमने, 8 8 जो 64 हो गया। क्योंकि वी नंबर में साइन है तो माइनस का 8 हमारा चेंज हो जाएगा +8 में, सॉरी +64 में, माइनस का 64। ओके, फिर उसके बाद 6 था हमारे पास, उसके साथ भी माइनस की साइन थी, लेकिन पावर हमारी इवन नंबर में, हमेशा याद रखें पावर इवन नंबर में होगी तो माइनस की साइन कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी प्लस में। तो 6 6 जो 36 हमारे पास बाहर आ गया। 64 + 36 हमने ऐड करे तो हमारे पास बने 100। दूसरी साइड पे हमारे पास मौजूद था 2a² + b²। 2 यहाँ पे हमारे पास हो रहा है a² + b² से मल्टीप्लाई। इस 2 को हम शिफ्ट कर देंगे तो दूसरी तरफ आके हो जाएगा 100 से डिवाइड, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 2। अब सिंपली यहाँ पे हमने डिवीजन करनी है। 2 से हमने 100 को कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया 50, यानी कि 2 5 10 और फिर 0 ऐसे ही आ गया, यानी कि हमारे पास इसमें वैल्यू हमारे जो आई a² + b² की वो आ गई 50। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक थर्ड फार्मूला अपना यहाँ पे देखा। पहले हमने इससे पहले पिछली एक्सरसाइज में 2 फार्मूलाज देखे थे, फिर अब हमने यहाँ पे एक नया फार्मूला देखा। मेरी सजेशन आपके लिए ये है कि आप जो फार्मूलाज आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं उसको अपने पास लाजमी तौर से नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपको आगे जब भी आप इसको पढ़ें, रिवाइज़ करें तो कम से कम आपके पास तमाम फार्मूलाज जो हैं वो एक तरफ इकट्ठे हुए हों। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab व्हेन a + b = 9 एंड a - b = -5। यानी कि आपने यहाँ पे 4ab की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि आपको इसके पार्ट 1 में a + b 9 दिया हुआ है और a - b -5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमेशा की तरह डाटा बना लिया इसका। 4ab = क्वेश्चन मार्क, a + b = 9 और a - b = -5। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 4ab मालूम करना है। 4ab हमने अभी अपने किसी भी पिछले जितने भी तीनों फार्मूलाज देखे उसके अंदर कहीं पे भी हमने 4ab की वैल्यू को फाइंड करने का नहीं देखा था। तो यहाँ पे हम एक नया फार्मूला समझेंगे जो कि है हमारे पास 4ab = a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। ये हमारा फोर्थ फार्मूला है यहाँ पे। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि a + b होल स्क्वायर, माइनस की साइन के बाद a - b होल स्क्वायर। तो अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास a + b की वैल्यू भी दी हुई है और a - b की वैल्यू भी दी हुई है। तो सिंपली इसके अंदर जो इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हम पुट करेंगे और हमारे पास 4ab का आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 4ab = 9 की होल स्क्वायरिंग कर दी, क्योंकि a + b की वैल्यू 9 थी, माइनस का साइन लगाया, a - b की वैल्यू -5 थी, इसकी भी हमने स्क्वायरिंग कर दी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप देख रहे हैं कि 9 9 81 हो गया और इसी तरीके से 5 5 25, और क्योंकि इवन नंबर की पावर थी हमारे पास तो साइन जो है वो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गई, यानी कि बाहर के साइन से जब वो प्लस माइनस माइनस होकर बाहर आएगा तो हमारा बन जाएगा -25। अब यहाँ पे आपने सिंपली 81 में से 25 माइनस करने हैं तो हमारे पास 4ab का आंसर आ गया 56। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है a - b = 8, a + b = -7 और फाइंड हमने वही वैल्यू करनी है, यानी कि 4ab की वैल्यू मालूम करनी है। सोल्यूशन हमने इसमें डाटा बनाया। 4ab = क्वेश्चन मार्क, a + b = -7 एंड a - b = 8। सेम वही मेथड होगा इसको भी सॉल्व करने का। हमने a + b की वैल्यू की जगह -7 का स्क्वायरिंग कर दी और a - b की वैल्यू की जगह 8 की स्क्वायरिंग कर दी। -7 की जब हमने स्क्वायरिंग करी तो हमारे पास आंसर आ गया 49 और 8 की जब हमने स्क्वायरिंग करी तो आंसर आ गया 64। तो 49 - 64 हमारे पास आंसर आ जाएगा 4ab = -15। अब हम एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें फाइंड वैल्यू ऑफ 8ab a² + b² व्हेन a + b = -5 और a - b = 5। अब ये आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक और नई टर्म आ गई, 8ab भी है इसमें और a² + b² भी है। तो यहाँ पे हम कोई नया फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे 2 फार्मूलाज को आपस में कंबाइन करके इसमें 8ab a² + b² की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हमने डाटा बना लिया, a + b -5 लिख लिया, a - b 5 लिख लिया और 8ab a² + b² = क्वेश्चन मार्क डाल दिया। फॉर्मूले की तरफ आए हम। पहले हम मालूम करेंगे इसमें वैल्यूज़ 2a² + b² की, क्योंकि a + b भी मौजूद है और a - b भी मौजूद है, तो इसमें हमें 2a² + b² फाइंड करना आसान रहेगा।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला प्लेस करेंगे 2a² + b² इज इक्वल्स टू a + b की जगह आप रख देंगे -5 और इसका होल स्क्वायर। दूसरी तरफ हमारे पास प्लस की साइन, फिर a - b की जगह हम रख देंगे 5 और इसकी भी होल स्क्वायरिंग कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसको ओपन कर लिया, 5 5 से 25 हो गया, माइनस की साइन थी, पावर हमारी इवन नंबर्स में थी, पॉजिटिव हो गई और प्लस की साइन लगाई, फिर दोबारा से हमारे पास 5 की स्क्वायरिंग हुई थी, 25 हो गया। इन दोनों को जब हमने ऐड करा तो 2a² + b² की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। अब हमारे पास आधी वैल्यू फाइंड कर ली है हमने, 8ab a² + b² था जिसमें से हमने 2a² + b² तो मालूम कर लिया है। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा बचा है वो 8ab है, यानी कि a² + b² आ चुका है, 8ab मालूम करना है। अब जब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ab के हवाले से तो हमने फॉर्मूला लगाना है दूसरा वाला, यानी कि 4ab = a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। a + b और a - b दोनों की वैल्यूज हमारे पास डेटा में दी नहीं थी, गिवन थी हमारे क्वेश्चन में। a + b की जगह हमने रख दिया -5 होल स्क्वायर और a - b की जगह हमने रख दिया 5 और उसकी भी हमने कर दी होल स्क्वायरिंग। दोनों को हमने ओपन कर लिया तो हमारे पास आ गया 25 - 25 और 4ab = 0 के इक्विवेलेंट हो गया। अब ये दो वैल्यूज जो हमने फाइंड करी, 2a² + b² और 4ab, इन दोनों की मदद से हम आसानी से जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको मालूम कर सकते हैं। हमने 2a² + b² की वैल्यू रखी 50 और मल्टीप्लाई हमने इसको कर दिया 4ab के साथ। 4ab की वैल्यू आई थी 0, यानी कि 50 × 0 जब हम करेंगे तो हमारे पास 8ab a² + b² की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए अपनी एक वैल्यू मालूम करी है। तो इसके अंदर आपने जहन में सिर्फ फॉर्मूलाज को रखना है और देखना ये है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगा के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 4.7 का हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें हमें मालूम करना है फाइंड वैल्यू ऑफ x - y व्हेन x + y = 9 एंड xy = 20। ये दो वैल्यूज़ हमें देनी है और तीसरी हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले कि किस तरीके से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हुए जो कि तमाम वैल्यूज़ को हम पुट भी कर सकें और अपना आंसर भी निकाल सकें, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डाटा बनाया, x - y = क्वेश्चन मार्क कर दिया क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। x + y = -9 था, xy = 20 था। फिर यहाँ पे आप फॉर्मूला देख रहे होंगे, हमने फॉर्मूला यूज़ किया है 4ab = a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करने की वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे ab यानी कि xy की वैल्यू भी मालूम है, इसके अलावा हमारे पास a + b होल स्क्वायर यानी कि x + y की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। जो चीज़ वैल्यू हमारे पास नहीं है वो है a - b, या इसको हम सिंपली कह सकते हैं x - y का होल स्क्वायर नहीं है। तो हमारे पास तरीका यही होता है मैथ्स के अंदर कि हमने जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होती हैं उनको हम एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज़ जो हमने फाइंड करनी होती है उसको हम अकेला कर देते हैं। आइए देखते हैं हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4ab = a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर का हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा। इसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं हम, जो हमारे पास वेरिएबल्स दिए हुए हैं, यानी कि xy की जगह हमने ab की जगह हमने 4xy कर दिया, = a + b होल स्क्वायर की जगह हमने x + y होल स्क्वायर कर दिया, माइनस की साइन आ गई और a - b होल स्क्वायर की जगह हमने x - y का होल स्क्वायर कर दिया। अब इन तमाम की वैल्यूज़ हमें जिन जिन की मालूम है उनको प्लेस करते चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे xy की वैल्यू रख दी 20, फिर x + y होल स्क्वायर दिया हुआ था, इसकी वैल्यू हमें गिवन थी -9, माइनस की साइन लगाई, x - y होल स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम नहीं थी, इसलिए इसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ उतार लिया। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है और स्क्वायरिंग हो रही है उसको देख लेते हैं। 4 और 20 को हमने जब आपस में इनका प्रोडक्ट मालूम किया तो बना 80, फिर हमारे पास 9 था माइनस का, 9 9 से 81 आ गया, माइनस x - y का होल स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ हमने इसको उतार लिया। आप यहाँ देख रहे होंगे x - y होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको पॉजिटिव करना है। तो x - y होल स्क्वायर को हमने पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया अपने लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आके हमारे पास हो गया x - y होल स्क्वायर पॉजिटिव में। दूसरी साइड पे हमारे पास 81 मौजूद था, 80 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे था, इसको हमने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे, तो 81 - 80। नेक्स्ट स्टेप पे आप देख रहे होंगे कि इसको हमने सिंपली 81 से 80 माइनस करे, आंसर हमारे पास आ गया 1। ये वैल्यू जो हमारे पास आई है ये x - y होल स्क्वायर की वैल्यू है, जबकि हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो x - y है, यानी कि होल स्क्वायरिंग जो यहाँ पे हो रही है
ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है जिसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो सिंपली जब भी इस तरीके से होता है तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं दोनों साइड्स के ऊपर। तो यही काम हमने किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी कि इक्वल्स टू की दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो x-1 होल स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ गया और इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे 1 था, उसके ऊपर भी रूट आ गया। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x-1 इज इक्वल्स टू +-1। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड वैल्यू ऑफ x² + 1/x² व्हेन x + 1/x इज इक्वल्स टू 3 + √2। तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 ले लिया है। सबसे पहले इसमें देखना हमें है कि हमें रिक्वायर्ड क्या है, यानी कि हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमें दी हुई है फाइंड जो वैल्यू करनी है, और वो है x² + 1/x²। उसको हमने एक सोल्यूशन के अंदर डाल के इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर दिया। एक वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई भी थी x + 1/x की, और वो थी 3 + √2, ये भी हमने लिख दी। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है। तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि x² + 1/x² वैल्यू आ रही है, तो फौरी तौर से आपने क्लिक करना है कि इसमें हम a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ईजीली। और a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस की साइन वाला फॉर्मूला इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो भी x + 1/x की है। अगर यहाँ पे हमारे पास x - 1/x होता तो हम डेफिनेटली जो है वो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। इसको अगर ट्रांसफॉर्म कर लें हम x + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + 2 ab की जगह हमने ले लिया x और 1/x, दोनों की प्रोडक्ट मालूम हो रही है, प्लस b² की जगह हमने ले लिया 1/x का स्क्वायर। x और 1/x जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा x² + 2 + 1/x²। दूसरी साइड पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, x + 1/x की वैल्यू जो हमने रखी 3 + √2, तो यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ हैं, तो इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि 3 को हम कंसिडर करेंगे एज a और √2 को हम कंसिडर करेंगे एज a b। अब फॉर्मूला ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास a² यानी कि यहाँ पे हमारे पास a जो है वो 3 है, हमने a की स्क्वायरिंग कर दी, +2 फॉर्मूले का है, a हमारे पास है 3 और √2 है हमारे पास b, दोनों को हमने यहाँ पे रख दिया। फिर प्लस की साइन आई और उसके बाद हमने b की स्क्वायरिंग करनी है, यानी कि √2 का स्क्वायर कर दिया। इक्वल्स टू की दूसरी साइड हमारे पास वैसे ही हमने उतार ली, x² + 2 + 1/x²। अब जब हमने फॉर्मूला ओपन करा तो 3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9 और 2, 3 और √2 ये तीनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 2 3 = 6 और √2। फिर प्लस की साइन और √2 के ऊपर भी स्क्वायरिंग हुई थी, वहाँ पे हमारे पास रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सिंपली 2 बाहर आ जाएगा। इक्वल्स टू की दूसरी साइड हमने एज इट इज़ उतार दी, इसको अरेंज किया हुआ है यहाँ पे x² + 1/x² + 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 9 था और 2 था, दोनों पॉजिटिव साइन में थे, दोनों को ऐड कर दिया, 11 हो गया। और उसके बाद वहाँ पे हमारे पास दूसरी साइड पे प्लस का 2 था, उसको हम जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो वो -2 हो गया। +6 √2 हमारे पास एज इट इज़ रहा। फिर इक्वल्स टू की साइन डाली, x² + 1/x² लिख दिया। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने 11 - 2 करा तो हमारे पास 9 बना, और +6 √2 हमारे पास यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा था, इसको हमने एज इट इज़ उतार दिया। तो इस तरीके से हमें पता चला कि x² + 1/x² की वैल्यू हमारे पास आई 9 + 6 √2। और सिंपली हमने इसमें एक ही फॉर्मूला यूज़ किया है a + b होल स्क्वायर का, और वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने सवाल को देखना है और जो हमारे पास गिवन वैल्यू है उसको देखना है। हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो x² + 1/x² थी, सिंपली हमने क्लिक करा यहाँ से कि a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a² + b² हम आराम से मालूम कर सकते हैं। दूसरा हमने डिसाइड करना था कि प्लस का साइन लें या माइनस का साइन लें, तो वो हमें यहाँ से क्लियर हुआ कि x + 1/x दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 5 का हमने पार्ट 2 लिया है, और इसके अंदर भी रिक्वायर्ड वैल्यू x² + 1/x² है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है x - 1/x इज इक्वल्स टू √5। अभी पीछे जो हमने बात करी वो यही बात करी थी कि हमने डिसाइड करना होता है a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर के दरमियान में। तो वहाँ पे हमारे पास x + 1/x था, यहाँ हमारे पास x - 1/x है, तो सिंपली हमने यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है।
तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डाल दिया, और जो गिवन वैल्यू थी वो थी x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू √5। फॉर्मूला हमने मेंशन किया यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे हम x और 1/x की फॉर्म में, तो a की जगह x आ गया माइनस और b की जगह 1/x और इसकी होल स्क्वायरिंग कर दी। एक्सपेंडेड फॉर्म देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह x, b की जगह 1/x, प्लस की साइन और फिर b स्क्वायर की जगह हमने ले लिया 1/x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे हमने देखा x माइनस 1/x की जगह इसकी जो गिवन वैल्यू थी √5 वो हमने पुट कर दी, और इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे हमारे पास x और 1/x कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यूज होंगी। अब रूट और स्क्वायर दोनों चीज़ें हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो गया, 5 बाहर आया, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर रिमेनिंग वैल्यूज थी। मजीद इसके अंदर हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हमने यहाँ पे अलग कर लिया, माइनस का 2 था, इसको इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे लेके गए तो प्लस का 2 हो गया, 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7, और इस तरीके से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7। तो सिंपली इसके अंदर हमने फॉर्मूला वही इस्तेमाल किया a माइनस बी होल स्क्वायर का, जिसका हमने अपनी पीछे प्लस वाली फॉर्म में देखा था, और उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। अब एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 लिया है, और ये दिया हुआ है x4 प्लस 1/x4 जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हमने सोल्यूशन में जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी x4 प्लस 1/x4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क करा। नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 की भी मेंशन कर दिया। फॉर्मूले की बात करते हैं, तो हमारे पास x प्लस 1/x दिया हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई होगा प्लस वाला, और सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्विवेलेंट होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया x प्लस 1/x होल स्क्वायर के अंदर, तो बना x स्क्वायर प्लस 2x 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। x से x कैंसिल हो जाएंगे, और दूसरी साइड पे x प्लस 1/x की जगह हमने वैल्यू मेंशन कर दी 3। इस तरीके से हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई, और 3 3 9 आ गया। प्लस 2 हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा था, इसको हमने इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, 9 माइनस 2 हो गया, और इस तरह से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये सिर्फ वैल्यू हमारे पास आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जबकि हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है x4 प्लस 1/x4। तो इस स्टेज पर आकर यहाँ पे हम इसकी दोबारा से स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करके इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे भी 7 की भी स्क्वायरिंग कर देंगे। ये चीज़ कहलाएगी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब ये अगेन हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। दूसरी साइड पे हमारे पास 7 था, 7 7 49 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, तो देख रहे हैं कि x की पावर 4, क्योंकि 2 इंटू 2 x4 हो जाएगा, प्लस की साइन लगाई 2, एक्स स्क्वायर से 1/x स्क्वायर का x स्क्वायर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्लस 1/x स्क्वायर की स्क्वायरिंग हुई भी थी, और यहाँ पे सेम वही काम हुआ, इसकी पावर बन जाएगी प्लस 1/x4 इज इक्वल्स टू 49। नेक्स्ट स्टेप पे हमने यहाँ पे इसको एज इट इज उतारा है अरेंज करके, x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 इक्वल्स टू 49। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, तो 2 को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है, प्लस का 2 है वहाँ जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और इस तरीके से x4 प्लस 1/x4 का आंसर हमारे पास बना 47। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 4.7, जिसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया। अभी भी कोई चीज़ आपको अगर समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और ईमेल करके भी मालूम कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी है, एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको वीडियोस कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।